हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखेंगे भारत का पहला अंडर वाटर टनल जो है वो बनने जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में जो है मिलने वाला है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, ये जो है एक्चुअल में आगे चल के जो है जो असम है, अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है और जो वेस्ट बंगाल साइड कितने भी इलाके हैं, या कहें हम जो ब्रह्मपुत्र से ग्रसित जितने भी इलाके होते हैं जिनका फ्लड यहाँ पर ब्रह्मपुत्र से जो आता है, यानी कि बाढ़ आ जाती है, तो उनसे जो फ़ायदे उनको जो उनसे जो फ़ायदा होगा, यानी कि उनसे जो सिविलियन या मिलिटेंट को फ़ायदा होने वाला है इससे। सो पहली बात तो ठीक है। और ये जो नदी है जिसके नीचे जो है ये जो बनाया जा रहा है टनल, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके बेसिस पे होने वाली है कि भाई इसमें जो लगने वाला टाइम है, या फिर कहें अगर इसमें आने जाने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत सुगम हो जाएगा। और ये 4 लेन वाला जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसमें हर अंदर बाहर जो है दो दो ट्यूब लगे होंगे, यानी कि जो ट्यूब लगे होते हैं उसमें से आने और जाने के लिए, दोनों के लिए जो है एयर और आने और जाने के लिए दोनों के लिए जो आवागमन का सुगम जो है रास्ता बन जाता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे ये सारी बातें, क्या फ़ायदा है इसका, क्या मायने हैं, क्या इसमें मिलिट्री को ज़्यादा फ़ायदा है या सिविलियन को फ़ायदा है या फिर दोनों को फ़ायदा है। और जो फ्लड जो है देखें हम कहें तो जो दुनिया की सबसे बड़ी नदियां हैं 5, उनमें से एक जो है ब्रह्मपुत्र भी है। लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से होते हुए हमारे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम के अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल की बात करें, ठीक है, नीचे जो है म्यांमार तक ये जाती है। ठीक है, तो इतनी बड़ी नदी है और इसका जो पानी जो आता है इससे जो है मैक्सिमम असम के इलाके और अरुणाचल प्रदेश कुछ जो है इलाके हैं वो ग्रसित हो जाते हैं बाढ़ से। तो इनमें जो है इसका क्या महत्व रहेगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअल में आपको एक इमेज है, इस प्रकार अभी जो है बना नहीं है, लेकिन मैं एक इमेज आपको दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार का ये दिखेगा। ओके, तो एग्जैक्ट इसकी जो लंबाई रहेगी वो 14 पॉइंट यानी 14.85 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, तो ये इसकी एग्जैक्ट जो है जो लंबाई है इतनी है। ठीक है, ओके। और इस गवर्नमेंट ने इसको जो है मंजूरी दे दी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली सुरंग के दोनों तरफ जो है यातायात का जो है आवागमन का लिए जो अलग अलग 2 ट्यूब लगे होंगे। ये जो कनेक्टिविटी करेगा, यानी ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो घोपुर से लेकर नुमलीगढ़, ठीक है, घोपुर से लेकर नुमलीगढ़, यानी कि NH54 से लेकर NH37 को ये जोड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको, आपके एग्ज़ाम में ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो केंद्र सरकार जो है न जो असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर बनने वाला जो सुरंग है उसको सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। ओके, यह सुरंग जो है सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश के में जो है हमेशा जो है कनेक्टिविटी नहीं बनी रहती। अभी भी देख सकते हैं आप, असम में जो है बाढ़ आई हुई है तो इसमें कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो इसकी वजह से वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रदान हो पाएगी। ओके, अंडर वाटर रोड सुरंग का निर्माण जो है अत्यधिक तकनीकी से किया जाएगा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ पर वाहन जो है दौड़ सकेंगे। ओके, जैसे कि मैंने बताया ये जो है NH54 और NH37 में जो है इनका जो है वहाँ पर इनको दोनों को जोड़ेगी। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो है अमेरिका फर्म लुइस वर्जन में जो है इसका काम किया है, जिसने इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR भी तैयार किया है। ताइहू झील के नीचे जो है द्वारा निर्मित पानी की सुरंग 10.79 किलोमीटर की है। ओके, और ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली सुरंग में दोनों तरफ से आवागमन के निर्माण का जो है दोनों ट्यूब लगाए जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें जो चाइना में बनी हुई सुरंग है उसकी लंबाई है 10.79 की और हमारी है 8.5 की, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी और ये जो है इंडिया की फर्स्ट भी हो जाएगी। ओके, इस सुरंग के जरिए चीन सीमा तक जो है बिना बाधा आवाजाही सुरक्षित हो पाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जो है 4 लेन वाली जो है सुरंग का निर्माण केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। ओके, असम, नॉर्थ ईस्ट और पूरे भारत की सुरक्षा और आवाजाही के लिहाज से ऐतिहासिक फैसला है। दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र नदी इसकी सहायक नदियों से बड़े नेटवर्क में बाढ़ के पानी में जो है इसकी जो बाढ़ का पानी जो है फ्लड आती है, इससे आपदा आ जाती है। आप हर साल देखते होगे इसके बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये 5.8
6,000 जो है वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। जैसे कि आपको बताया, अगर टोटल इसकी लंबाई लगाएं तो इतनी गिनती दुनिया की 5 से बड़ी नदियों में होती है इसकी जो है, और इसके मुख से जो है 19,830 क्यूबिक लीटर प्रति सेकंड वाटर जो है डिस्चार्ज होता है। साथ ही ब्रह्मपुत्र का नंबर जो है अमेज़न, कांगो और यांसिंग के बाद आता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी नदियां हैं, आपको पता है अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ओके, पूर्वोत्तर में भारत इसकी एक रणनीतिक अहमियत है, और 1228 में जो है 28 से लेकर 1826 तक की बात करें हम तो इस इलाके पर शासन करने वाला अहोम राज्य की एक नौसेना इस नदी के तैनात थी। देखिए, अगर बात करें हम पुराने टाइम की, तो इस पर जो है एक सेना जो है वो राज करती थी, जिसका नाम था अहोम। 1228 से लेकर 1826 तक, जिससे क्या है भारत में इतने भी जो मुगल साम्राज्य है वो इस पर जो है आक्रमण ना कर पाए, और ये उनको खदेड़ दे पहले ही, क्योंकि उसके उस साइड जो है, नदी के उस साइड जो है ये जो अहोम की सेना रहती थी। ठीक है, तो ये राजनीतिक रूप से भी बहुत अहम है हमारे लिए, जिस प्रकार से चाइना से हम बचते रहते हैं। ठीक है, ओके, और मुगल साम्राज्य समेत दूसरे शस्त्रों से इसको सुरक्षा दिलाती थी। ओके, 1771 की बात करें, सरायगढ़ की जंग में भी अहोम नौसेना ने औरंगजेब के कमांडर राम सिंह की अगुवाई वाली कहीं विशाल सेना को धूल चटा दी थी, और इस तरह से इस इलाके में मुगलों के विस्तार पर लगाम लगा दी गई थी। अहोम साम्राज्य की रक्षक रही ब्रह्मपुत्र आज भारत सेना के योजनाकारों के लिए चिंता की एक वजह बनी हुई है, क्योंकि इस नदी की वजह से असम का उत्तरी हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी और उत्तरी हिस्सा जो है, पूरा उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है चीन की सेना से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर घिरा हुआ। ठीक है, और चीन ने 1962 में जंग के बाद से इस पूरे इलाके में तेजी से अपनी जो है पकड़ बना ली है। ओके, तो ये एक राजनीतिक तरीका है। अगर हम बात करें इसमें, तो ये जो है जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो सिविलियन और मिलिटेंट दोनों के लिए रहेगा। ओके, भारत और चीन से सटी हुई सीमा की अगर बात करें, इस पर जो है खर्च हो रहा है, वो खर्च होने वाला जो है 2016 में 61.5 करोड़ डॉलर था, और अब बढ़कर 2020 में हो गया है 1.6 अरब डॉलर। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, और इसका जो है महत्ता आपको मैंने बताई दी है। ओके, इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कोई भी सजेशन तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।